मुलजना शख्स की सजा खत्म हो जाए। नवाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूट कर बैरून मुल्क मुंतकिल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्टी तर्जुमानों के इजलास में अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा नवाज शरीफ आज तक मिनी ट्रेल भी नहीं दे सके। पानामा में नवाज शरीफ का नाम आया, अदालत ने नाअहल किया। वज़ीर आज़म मजीद बोले तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। तहरीक इंसाफ का वोटर और अवाम हमारे साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का बल्दियाती नताइज पर खुशियां मनाना हैरान कुन है। केपी में तहरीक इंसाफ को वोट ज्यादा पड़ा, उसको उजागर किया जाए। हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से है। तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें जो हैं उनको तहलील कर दिया गया और चीफ ऑर्गेनाइजर समेत तमाम ओहदेदार हैं पीटीआई के, उनको ओहदों से हटा दिया गया है। जहाँ पर भी किसी की रिश्तेदार को टिकट देने का मामला होगा वो मुकामी क़यादत उसका फैसला नहीं करेगी, वो एक खसूसी कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, वो फैसला करेंगे कि टिकट जो है वो दिया जाना है या नहीं दिया जाना। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त, वज़ीर आज़म ने पीटीआई की तमाम तंजीमें तहलील कर दी। तमाम अरकान को उनके ओहदों से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म का ख़ानदानों में टिकट बांटने पर इजहार नाराज़गी। पीटीआई की सुप्रीम कमेटी इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में जैसे नताइज मिलना चाहिए थे नजर नहीं आए। पीटीआई की नई 21 रुकनी आईनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। पंजाब की टिकटों का मामला भी यही कमेटी देखेगी। पीटीआई खानदानी सियासत वाली जमात नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का कल्चर पीटीआई में आ जाए तो फिर फर्क नहीं रहेगा। हमारे मुल्क का एक है कि हमारा जो हुकूमतें बनती हैं और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो सोचते ही नहीं है आम लोगों का। हमारा सिर्फ सोच होती है एक एलीट की। एलीट पैसे देके अगर कैश देके घर ले सकता है तो वो ठीक है। अच्छे भले गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते थे, आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट हॉस्पिटलों में अच्छा इलाज हो गया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर स्टैंडर्ड नीचे जानी शुरू हो गई। डिसीजन मेकर्स थे जिन्होंने फैसले करने थे, वो या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे या मुल्क से बाहर अपना इलाज करवाते थे। साबिक हुकूमतें सिर्फ अमीरों के बारे में सोचती थीं। मुल्क में एलीट माइंडसेट ने बहुत नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग कर्जा स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा कम आमदन वालों को पहली बार घर बनाने का मौका मिलेगा। हुकूमत सब्सिडी देगी। इस रास्ते पर जा रहे हैं जिस पर बहुत पहले चले जाना चाहिए था। माजी में फैसला करने वालों को आम आवाम की कोई फिक्र नहीं थी। छोटा सा तबका अमीर होता गया और आम लोग गरीब होते गए। शेरशाह के बाद कराची के एक और नाले में गैस धमाका। महमूदाबाद गेट के करीब नाले में गैस भरने से जोरदार धमाका। जख्मी आने वाले 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसएसपी ईस्ट कहते हैं वाकये की तहकीकात की जा रही हैं। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब कार पर फायरिंग। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी पर फायरिंग मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने की। पीपल्स पार्टी के एमएनए आगा रफीउल्लाह कहते हैं कि जाँ बहक शहरी उनका करीबी साथी और पार्टी वर्कर था। लैंड माफिया की जानिब से कत्ल की धमकियाँ दी जा रही थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में बढ़ते हुए इंसानी बहरान को रोकने के लिए मुखलिसाना कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। वो गैस देनी है। हर सर्दियों में पिछले काफ़ी सालों से गैस की कमी आती क्यों है सिस्टम में? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो कुदरती गैस की फील्ड्स हैं उसके अंदर सालाना 9% की कमी आ रही है। मसलन पिछले 2 साल में 18% की कमी आ गई है। जितनी हम 2 साल पहले गैस सिस्टम से ले रहे थे आज हम 18 से 20% वो हमें सिस्टम कम दे रहा है, जबकि डिमांड बढ़ती चली जा रही है, सनत की भी घरेलू सार्फिन की भी।
गैस के मुल्की ज़खायर में मुसलसल कमी, गैस ज़खायर में सालाना 9% कमी आ रही है। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने खतरे की घंटी बजा दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा, सिस्टम में गैस की कमी पूरा करने के लिए कोशां हैं। दूसरे शोबों की गैस रोककर घरेलू सार्फिन को सप्लाई दे रहे हैं। एक हद से ज़्यादा गैस सस्ती नहीं दे सकते। सर्दी की शिद्दत सियासी गर्मा गर्मी पर हावी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी होने का इम्कान। मौसम आड़े आ गया। तहरीक इंसाफ ने 16 जनवरी को शुरू होने वाला दूसरा मरहला मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई कहते हैं दिसंबर और जनवरी में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है, इलेक्शन कराना मुश्किल होगा। बर्फबारी के बायस इन इलाकों की अक्सरियती आबादी मैदानी इलाकों का रुख करती है। इलेक्शन कमीशन ने दूसरा मरहला मुलतवी करने के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी। जिला मोहम्मद से रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली निसार मोहम्मद मुश्किल में। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस पर धावा बोलना महंगा पड़ गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का DPO को खत। MPA निसार मोहम्मद के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत। खत में कहा गया कि MPA निसार मोहम्मद ने एक ही दिन में 2 मरतबा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर दफ्तर पर धावा बोला और अमले को संगीन नताइज की धमकियाँ दी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से पहले EVM के तजर्बे में ताख़ीर का खदशा। इलेक्शन कमीशन को तजर्बे के लिए 50 वोटिंग मशीनों के खत का ताहाल जवाब न मिला। मशीनों में वोटिंग गिनती और दोबारा गिनती की खसूसियात की डिमांड की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने मेयर इस्लामाबाद का इलेक्शन कराने के लिए 3900 मशीनें मांग रखी हैं। कराची में कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8 नए मुश्तबा केसेस। जद्दा से कराची पहुंचने वाले मुसाफिरों को अस्पताल में करंतना कर दिया गया। जिनोम टेस्ट के लिए नमूने भिजवा दिए गए। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना से मजीद 4 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 322 नए केस भी सामने आए। मस्बत केसेस की शरह 0.67% रही। कराची का कचरा उठाने के लिए चीनी कंपनी मैदान में आ गई। कराची में चीन के कौंसल जनरल ने ट्वीट किया, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में कचरा उठाने के लिए चीन से 48 जदीद ट्रक कराची पहुंच गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा है जिसने कचरे से बिजली बनाने का मंसूबा बनाया है। कराची फिर से हरा भरा होगा। इंतहा पसंदी के वाक़यात का हमारे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। सेनेट में श्रीलंकन शहरी की हलाकत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में श्रीलंकन अवाम और मकतूल के ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। चेयरमैन सेनेट का मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियत के लिए वफ़द श्रीलंका भिजवाने का ऐलान। कार्रवाई के दौरान मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने बतौर सेनेटर हलफ उठा लिया। सेंटर अज़हर रबानी का कलदम TTP के साथ मुज़ाकरात बारे ऐवान को एतमाद में लेने का भी मुतालबा। आने वाले दिनों में मुल्क के हालात बदल जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, तमाम इलाकों में बिला इम्तियाज़ तरक्याती काम कराए जाएंगे। आवाम की अपनी ज़मीन और अपनी छत होगी। बैंक 3 मरला 5 मरला घरों के लिए कर्जे देने जा रहे हैं। आवाम को सेहत कार्ड मिलने जा रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मुल्क को अंधेरे में धकेला। हर जगह गुर्बत नाच रही है। नौजवान बेरोजगार हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2021 में महंगाई का तूफान बर्पा किया गया। आइंदा नस्लों को IMF का मकरूज बना दिया गया। माफियाज की वजह से मुल्क दिवालिया हो चुका है। यकबस्ता हवाओं से मुल्क भर में ठंड का राज। बाला इलाकों में बर्फबारी। शिगर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। निज़ाम में ज़िंदगी मफलूज। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। कई मकामात पर मोटरवेज और कौमी शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ी। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर। फैसलाबाद और रहीम यार खान की फ़ज़ाएँ भी आलूदा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में आज भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान।
कराची में मौजूद क्रिकेटर्स ने SOPs की धज्जियां बिखेर दी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीम ने बायोसिक्योर बबल तोड़ डाला। खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ी सुपर हाईवे पर वाक़े रेस्टोरेंट जा पहुंचे। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वालों में टेस्ट क्रिकेटर्स फ़खर जमान, साजिद खान, इफ्तिखार अहमद, इमरान खान सीनियर शामिल। तकरीब में फनकाराएं और टिकटॉकर्स की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। से सजा याफ्ता मुजरिम भी वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम भी वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। एक मुजरिम की सजा खत्म करके कैसे चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से यह भी कहा गया कि अगर नवाज शरीफ की सजा खत्म करनी है तो जेलों में बंद बाकी कैदियों का क्या कसूर है। नवाज शरीफ ने पैसा लूटा और बाहर मुंतकिल किया, आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि नून लीग पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन से मुताल्लिक खुशियां मनाना हैरान कुन है। अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम भी वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक मुजरिम की सजा खत्म करके कैसे चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है। अगर नवाज शरीफ की सजा खत्म करनी है तो जेलों में बंद बाकी कैदियों का क्या कसूर है। वज़ीर-ए-आज़म ने PTI की तमाम तंजीमों को तहलील कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने PTI की तमाम तंजीमों को तहलील कर दिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ब्रीफ करते हुए कहा कि तमाम अरकान को उनके ओहदों से हटा दिया गया है। पार्टी का नया तंजीमी ढांचा तश्कील दिया जाएगा। आईनी कमेटी बना दी गई। उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त पर PTI की तमाम तंजीमें तहलील कर दी। पार्टी फैसलों के लिए नई 21 रुकनी आईनी कमेटी बना दी गई। तंजीम साजी मुकम्मल करने के बाद पार्टी का नया ढांचा तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने नाराजगी का इजहार किया कि टिकट खानदानों में बांटे गए। मज़ीद जानेंगे रिजवान अहमद गिलज़ई से।